खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तानी म्यूजिशियन ज़ेब और हानिया के लिए उनके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? क्या पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के मुआशी और सियासी पार्टनर्स बन सकते हैं? और दुनिया भर में बच्चों की अमवात का सबब बनने वाले एक मर्ज के खिलाफ एक नई वैक्सीन कितनी मौसर हो सकती है? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का मौजू रखा है एम्पावर रूरल वुमेन एंड हंगर एंड पॉवर्टी, यानी अगर देही ख़वातीन को ज़्यादा हुकूक और मौक़े दिए जाएँ तो दुनिया से भूख और गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। और इस बात से तो शायद आप भी इत्तेफाक करें कि औरत ख़्वाह देही हो या शहर में रहने वाली, अगर उसे उसकी सलाहियतों को बरूएकार लाने का मौका दिया जाए तो वो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकती है। और पाकिस्तानी ख़वातीन तो ख़ास तौर पर दुनिया के सामने अपने मुल्क का वो इमेज पेश कर सकती हैं जो शायद अखबारात की सुर्खियों से नहीं झलकता। ऐसा ही कुछ कर रही हैं ज़ेब और हानिया, जो इन दोनों पाकिस्तान की वाहिद फीमेल पॉप म्यूज़िक बैंड है। आइए हो जाए उनसे एक छोटी सी मुलाकात। ज़ेब और हानिया की आवाज़ का जादू अमेरिका में हॉस्टल के कमरे से निकलकर आज दूर दूर तक फैल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर अक्सर उन्हें किन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं? हाँ जी, टेररिस्ट, पठान और क्या आप यही कपड़े पाकिस्तान में पहनते हैं? तालिबान आपको कितना थ्रेटन करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, कभी उनसे बातचीत नहीं हुई है अभी तक। ज़ेब और हानिया की फैमिली का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर वक्त पंजाब में गुजारा। वो कहती हैं कि मुख्तलिफ शहरों के हालात अलग अलग जरूर हैं, मगर लोग इतने मुख्तलिफ नहीं। इंटरनेट के थ्रू हर एक को सब मतलब मीडिया का भी पता है, म्यूजिक का भी पता है, पॉलिटिकल थॉट का भी पता है, न्यूज़ का भी पता है। तो कल तो सूरज निकलेगा, कल तो रोशनी आएगी, ये दुनिया सूनी सूनी। सेकंड एल्बम के लिए जब हम गाने लिखने बैठे तो एक ऑडियंस की अवेयरनेस थी कि ये इतने सारे लोग फेसबुक पे हैं, इतने सारे लोग यूट्यूब पे हैं, टेलीविज़न पाकिस्तानी है, अफ़गानी है, इंडियन है, ये सब हमारे गाने सुन रहे हैं। शुरू में जब हम गाने लिखने बैठे तो आई थिंक कोई 4 महीने तक कुछ भी नहीं लिखा गया, क्योंकि वो अवेयरनेस के साथ काम करना हमें आता ही नहीं है। जिस दिन हमने ये डिसाइड किया कि हम नहीं लिखेंगे तो कोई 10 गाने लिख लिए, सो इट्स अ बिट काउंटर इंट्यूटिव। म्यूजिक पायरेसी दुनिया भर में आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा मसला है। ज़ेब और हानिया का तमाम म्यूजिक पाकिस्तान में कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, लेकिन उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं कि यूट्यूब पर दुनिया भर में लोग उनके गाने मुफ्त सुन और देख सकते हैं। हम लोगों ने सारी उम्र फ्री म्यूजिक सुना है, तो आई थिंक आई डोंट रियली ज़्यादा नुकसान रिकॉर्ड लेबल से हुआ है, उन फैंस से नहीं हुआ जो कि फ्री डाउनलोड्स करते हैं। जो बंदा ख़रीदेगा आपका म्यूज़िक वो तब भी ख़रीदेगा अगर फ्री भी अवेलेबल हो, वो आपको सपोर्ट करने के लिए आपका काम ख़रीदेगा। ज़ेब और हानिया के लिए अपने काम का सबसे पसंदीदा हिस्सा है नया म्यूजिक तख्लीक करना, लेकिन एक काम ऐसा है जिससे कि दोनों अब भी घबराती हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मीडिया का जो एस्पेक्ट है हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बल्कि मुझे ये भी याद है कि जब हमारी पहले 2 इंटरव्यूज़ हुए थे तो एक ही डेट पे 2 डिफरेंट चैनल्स पे हम लोग आ रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि वो कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मतलब कभी मैंने सोची नहीं थी। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो जब आप अगेन पब्लिक स्फीयर में आते हो तो आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, फिर सबको आपकी लाइफ पे एक्सेस चाहिए होता है, तो इसलिए हम ज़रा से शाय भी हैं अबाउट मीडिया। ज़ेब और हानिया के टैलेंट और उनकी कामयाबी को देखते हुए तो यही लगता है कि उन्हें इस मीडिया अटेंशन की आदत तो अब डालनी ही पड़ेगी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी अमेरिकन खातून से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से हार नहीं मानी, बल्कि उनका मुकाबला करके कामयाबी का एक नया रास्ता निकाल लिया।
मैगी ऑस्टिन एक बैले डांसर थीं, लेकिन एक हादसे के बाद इस शोबे में आगे निकलने के उनके ख्वाब टूट गए। फिर मैगी ने क्या किया, ये बता रही हैं मदीहा अनवर। मैगी ऑस्टिन को रक्स करना शुरू से ही पसंद था। मुझे बचपन से ही मालूम था कि मुझे बड़े होकर रक्कासा बनना है। उन्होंने रक्स की किस्म बैले डांसिंग पर उबूर हासिल किया और उन्हें बहुत से मारूफ फनकारों के साथ काम करने का मौका भी मिला, लेकिन एक हादसे के बायस उन्हें अपने कैरियर को खैर बात कहना पड़ा। मैं एक प्रोग्राम के लिए साथी डांसर के साथ मिलकर मशक कर रही थी जब अचानक मेरे पाँव में दर्द हुआ। मैगी के पाँव की एक छोटी हड्डी टूट गई थी। एक डांसर के लिए ऐसा हादसा उसके करियर का इख्तिताम हो सकता है। मैगी को डांस के अलावा बेकिंग का भी शौक था, लिहाजा उन्होंने रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो के एक बेकिंग स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्हें शुगर फ्लावर्स बनाने में दिलचस्पी हुई। वहां से ग्रेजुएशन के बाद वो वाशिंगटन DC आ गई, जहां उनकी बहन भी रहती हैं। अपनी बहन जेसिका की मदद से उन्होंने मकामी बेकरियों को शुगर फ्लावर्स बनाकर फरोख्त करना शुरू किए। 2010 में इन दोनों बहनों ने वाशिंगटन में अपना कारोबार शुरू किया। हम शादी की तकरीबात के लिए केक्स बनाते हैं। ये केक्स बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। मैगी कहती हैं कि गो के केक्स बनाने के लिए उनके पास कुछ मददगार भी हैं। इसके बावजूद एक केक बनाने में 3 दिन का वक्त लगता है। वो कहती हैं कि उनके काम में उनके शौक की झलक नुमाया है, जैसा कि कुदरती मनाजिर और फैशन, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने केक्स पर फ्रिल्स बनाने के लिए मारूफ हैं। केक पर ये फ्रिल्स बनाना मुझे मेरे बैले डांसिंग करियर से एक तरह से जोड़ता है। माजी की मशहूर रक्कासा आज केक बनाने के फन के हवाले से मशहूर है। उनके बनाए गए केक्स $200 से $300 में फरोख्त होते हैं, जबकि वो शुगर फ्लावर्स सिखाने के लिए क्लासेस का एहतमाम भी करती हैं। जूली टैबो के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। मैगी की कामयाबी से जाहिर होता है कि सक्सेस का कोई एक नहीं बल्कि कई रास्ते हैं, और इतने खूबसूरत केक्स देखकर तो इनको सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि देखने का ही दिल करता है। इसलिए आप लीजिए एक छोटा सा टी ब्रेक, जिसके बाद आपको ले जाएंगे रियासत मिशिगन, जहां मुस्लिम अमेरिकन का वोट अमरीकी सियासतदानों के लिए बहुत अहम है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।